हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास हिंदी में संस्कृत दिग्दर्शिका का 3rd चैप्टर, क्योंकि 2 चैप्टर हम कर चुके हैं, बोझस से औदार्यम, और कल हमने किया था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। मैंने आपसे कहा ना कि एक दिन में हमें एक चैप्टर पूरा करना है, कि 2 चैप्टर अब तक हमारे 3 हो गए हैं, और देखते अगर आगे हम मंडे से 1 शॉट में करें या कैसे करें, जो भी है। तो इसको एक मतलब घंटे में मुझे 1 शॉट में इसको क्लियर करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये 1 शॉट ही है, लेक्चर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बात करते हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्व। इसका मतलब ये संस्कृत भाषाया ये आ गई है हमारी षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का महत्व, तो ये संस्कृत भाषा जो है वो क्या है बच्चों, हमारी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में हमारा आ जाएगा संस्कृत भाषा का महत्व। तो महत्व बताना है इसे बच्चों। संस्कृत भाषा जिसे देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी कहा जाता है, ठीक है, सर्व भाषा सुजननी भी कहा जाता है, सभी भाषाओं की जननी है, इस तरह से। तो यहाँ बहुत सारे तरीके से संस्कृत भाषा में ही संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया, बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे कि आपको रीडिंग कैसे करनी है। रीडिंग आना बहुत जरूरी है, पढ़ना, पाठ वाचन जिसे बोला जाता है, पाठ वाचन बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ आना बहुत जरूरी है, जब जाके आप अनुवाद कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते। संस्कृत भाषाया महत्वम। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रतीता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा 4 वेदा सर्वा उपनिषद 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविति। संस्कृतस्य गौरवम। अब जैसे ये बहुत बड़ा शब्द है ना बच्चों, तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, बहुविध ज्ञान आश्रय तत्वम। क्या बोलना है, बहुविध ज्ञान आश्रय तत्वम व्यापक तत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक गुरुक्तम आचार्य प्रवरणेन दंडिना संस्कृतम नाम देवी वाख्याता महर्षि। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्मय ददाति न तादृशीम किंचित दन्यत मूल भाषानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। नान्यत्र तादृशी दयादानं शौचनम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलने सब जायन्ते। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत्य आदयो महाकवय स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीय वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक मेकतत्वं संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ततः सुष्ठुक्तम, एक बहुत अच्छी उक्ति है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति। ठीक है, इसका अर्थ हम अभी जब अनुवाद करेंगे ना तब अच्छे से देख लेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको छोटे छोटे शब्दों को, बड़ा शब्द है बड़ा, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में आपको पढ़ना है। चलिए अब करते हैं यहाँ पर हमारा अनुवाद। यहाँ हम लिख लेते हैं, ये क्या है, अनुवाद कार्य। ठीक है,
तो पहला गद्यांश आ गया हमारा कि धन्यो अयम, अयम यानी कि धन्य है यह, अयम यानी यह, धन्य, यह धन्य, यह कौन भाई, भारत देश, यत्र जहां, यत्र, अब यहाँ देखिए यत्र, तत्र और कुत्र 3 शब्द आते हैं। यह यानी जो होता है, ठीक है, तो यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां और कुत्र यानी कहाँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुल्लसति, समुल्लसति जनमानस पावनी, जन मनुष्य के मानव के मन में, पावनी पवित्र, ठीक है, मन में पवित्र, भव्य भाव उद्भाविनी, भव्य यानी कि दिव्य भावों को, उद्भाविनी जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, भावों को जन्म देने वाली। शब्द संदोह, शब्दों का संदेह जो है, प्रवसिनी, सुर भारती, प्रवसिनी, प्रसविनी, प्रसविनी का मतलब होता है जननी, जननी, सुर भारती, सुर भारती क्या होता है, देववाणी, देववाणी। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मय अस्या, वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। अब वाङ्मय का मतलब होता है अन्य भागों में, विद्यमानेषु विद्यमान है, विद्यमाने विद्यमानों में, मानों में, निखिलेष्वपि, अपि यानी भी, निखिल संपूर्ण, संपूर्ण विद्यमान साहित्य में, वाङ्मयेषु साहित्य, साहित्यों में, अस्या इसकी, इसका, वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका जो साहित्य है, इसका आ जाएगा यहाँ पर, इसकी की जगह क्या आ जाएगा, अस्या की जगह इसका, वाङ्मय साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न, सुसंपन्न च यानी और, वर्तते यानी है, ठीक है। देखिए क्या बताया यहाँ पर कि यह भारत देश, मतलब धन्य है यह भारत देश जहाँ समुल्लति जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भाविनी, कहाँ चला गया, भव्य भाव उद्भाविनी, शब्द संदो प्रसविनी, भारत, सुर भारती, कि धन्य है वह भारत देश जहाँ पर समुल्लति यानी कि जो सुसंपन्न, जनमानस में पवित्र रूप में विचरण करने वाली और जनमानस में पवित्र दिव्य भावों को उद्भावित यानी कि जन्म देने वाली, शब्द संदोह को, शब्द के संदोह को दूर करने वाली, जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मय, यानी कि संसार में जितने भी साहित्य विद्यमान है उनमें से अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा और सुसंपन्न है, पूरी तरह से पूर्ण है। इयमेव, यह ही, यह ही, यही भाषा, हम बोलेंगे यही, इयमेव यही भाषा, भाषा संस्कृत नामना अपि, अपि मतलब भी, लोके, लोके का मतलब संसार में, संसार में, लोके संसार में, प्रथिति अस्ति, प्रथिता अस्ति, प्रस्तुत है, प्रस्तुत है, अस्ति, कि यही भाषा संस्कृत नाम से, क्या लिखेंगे, संस्कृत नाम से, संस्कृत नाम से भी यह भाषा संसार में प्रस्तुत है, ठीक है। इसका यहाँ पर करेंगे बच्चों संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा में महत्तम पाठ से उद्धृत है, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम इसका प्रसंग, ठीक है। तो प्रसंग हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में, गद्यांश में भारत की देव भाषा या सुरवाणी, सुरवाणी संस्कृत भाषा के
महत्व का संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यांश में भारत की देव भाषा सुरवाणी संस्कृत भाषा के आ जाएगा, संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। ये आपको प्रसंग में लिखना है और फिर आपको लिखना है यहाँ पर इसका अनुवाद ही करना है, इसमें व्याख्या नहीं होगी। व्याख्या अगर सुक्ति आती है तो व्याख्या होगी। धन्य है यह भारत देश, धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन और पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जनने वाली यानी कि जन्म देने वाली, जनने वाली यानी कि जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हो जाएगा। ये बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इससे पहले हमने आत्मज्ञ सर्वज्ञ जो पढ़ा था उसमें वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था और इसमें लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बहुत सरल भाषा इसमें है। नेक्स्ट चलिए, दूसरा गद्यांश आ जाता है। अस्माकम हमारे रामायण महाभारत और यानी और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों यानी चारों वेद, सर्वा सभी उपनिषद, अष्टादश 18 पुराण, अन्यानी च और महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव में आ जाएगा, इसी में ही नहीं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। संति यानी है, अब ये बहुवचन में है आएगा। ठीक है, अयम एव भाषा, यही भाषा, ठीक है, यही भाषा, अयम एव भाषा, यही भाषा सम आर्य भाषाणाम जननी, सभी आर्य भाषाओं की जननीति मन्यते, भाषा तत्व विधि, मन्यते मानते हैं, भाषा तत्व के जो विद्वान है वो इसे सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। माता, जननीति माता मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे कि हमारे अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अब आपसे प्रश्न किया जाता है कि हमारे पुराण कितने हैं भाई, तो आप क्या बोलोगे 18। हमारे वेद कितने हैं भाई, आप क्या बोलोगे 4। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य नाटक आदि, महाकाव्य अन्य भी महाकाव्य और नाटक जो है अस्या में भाषा में लिखितानि संति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। इयमे भाषा सर्वसामा आर्य भाषाणाम, यह भाषा जो है सभी आर्य भाषाओं की, जननीति इति मन्यते, जननी यानी माता मानी जाती है। भाषा तत्व विद्धि, जो भाषा तत्व विद्धि है ना, भाषा तत्व विद्वान जो है वो इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे यहाँ हम इसका अनुवाद। तो अनुवाद से पहले हमारा जो संदर्भ है, संदर्भ और हमारा प्रसंग दोनों ही पूर्ववत आएगा। ठीक है, ये भी पूर्ववत आएगा और ये भी पूर्ववत आएगा। अब यहाँ पर आता है हमारा अनुवाद।
इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। इजी है ना, बहुत सरल हो गया। देखिए यहाँ जो मैंने शब्दार्थ लिखे हैं ना, इस शब्दार्थ से बहुत इजी हो जाता है, तो ये शब्दार्थ इसीलिए लिखे गए हैं। अगला देखिए आता है हमारा तीसरा गद्यांश कि संस्कृत से गौरवम, संस्कृत के गौरव, बहुविध ज्ञान आश्रितत्व, व्यापकत्व, यानी कि बहुविधि प्रकार का, अनेक प्रकार की के ज्ञान का आश्रय तत्व है। अनेक ज्ञान का आश्रय तत्व। अनेक ज्ञान का आश्रय तत्व से क्या मतलब होता है बच्चों कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत अनेक प्रकार का ज्ञान, इस संसार में बहुत सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा के गूढ़ रहस्य के रूप में छिपा हुआ है। व्यापकत्व और बड़ा विशाल तत्व है, विशाल। च और न कस्यापि, और न ही कस्यापि यानी कोई भी दृष्टेर विषय, इसकी दृष्टि में कोई और विषय है, दृष्टि में विषय है। संस्कृत से गौरव में, संस्कृत के गौरव में ही दृष्टिपथ मान्य सुसम्यक युक्त आचार्य प्रवीण, सुसम्यक रूप का मतलब होता है इसी संस्कृत के महत्व में सुसम्यक यानी कि अच्छे, युक्त, सम्यक युक्त आचार्य यानी कि शिक्षक, प्रवीण का मतलब है प्रवीण हुए हैं यानी कि अच्छे पढ़े हैं। दंडी ने कहा है संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी, कि दंडी ने कहा है कि संस्कृत नाम देवी, कि संस्कृत देवी है, संस्कृत उस देवी का नाम है जो महर्षियों की देववाणी है। महर्षियों के रूप में जो महर्षि व्याख्या करते हैं ना, उस व्याख्या में मतलब संस्कृत ही वह देवी है जिससे महर्षि लोग व्याख्या करते हैं। वागन व्याख्या यानी कि वो इसकी देववाणी है, देववाणी के रूप में, देववाणी के रूप में करते हैं। कहाँ गया? तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रय तत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय, कि संस्कृत का जो गौरव है इसके बहुविध अनेक प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, अनेक प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है, साथ में यह बहुत व्यापक भी है। क्या है बच्चों? ये व्यापक भी है यानी कि बहुत बड़ा भी है। अब इसकी व्यापकता है ना, अब इसकी व्यापकता है वो किसी और दृष्टि के विषय में कम नहीं है। किसकी? संस्कृत की व्यापकता। संस्कृत से गौरव में दृष्टिपथ मान्य, और संस्कृत के गौरव से ही दृष्टिपथ मान्य सुसम्यक युक्त आचार्य प्रवीण, संस्कृत के गौरव को प्राप्त करके संस्कृत के गौरव के अनुसार उसी रास्ते पर, संस्कृत के गौरव के रास्ते पर चलते हुए अनेक आचार्य प्रवीण हुए हैं। प्रवीण यानी कि इसी भाषा से प्रवीण हुए हैं, आचार्य बने हैं। दंडीना, उसमें दंडी ने कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत नाम उस देवी का है जिससे महर्षि अपनी वाणी का व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ करेंगे हम बच्चों संदर्भ, और संदर्भ आपका वही रहेगा और ये हमारा प्रसंग। ठीक है, और ये पहले जैसा आप लिख लीजिएगा उसको, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनुवाद कि संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है, अनेक प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है। इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है, यानी कि कोई भी इसकी दृष्टि, किसी की भी दृष्टि है वो छिपी हुई नहीं है। संस्कृत कितना बड़ा है ये कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे नहीं दिखाई दिया। वास्तव में संस्कृत का जो ज्ञान भंडार है ना बहुत विशाल है। साथ में संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है
कि उन्होंने सम्यक यानी कि ठीक ही अच्छे लिखा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने क्या कहा है? देववाणी कहा है, देवताओं की वाणी। देवता लोग पहले आपस में कैसे बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे। अब आता है बच्चों हमारा चौथा गद्यांश। संस्कृत से साहित्यम सुरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सुरस यानी कि सरस है और व्याकरण और इसकी व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। सुनिश्चित मतलब कि सही तरह से व्याकरण है, इसकी जिस तरह से व्याकरण होनी चाहिए वैसे है, सुनिश्चित है। तस्य इसके, तस्य का मतलब इसके गद्य पद्य, गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में। बच्चों देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है ना आपका गद्य पद्य च, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। और द्वंद्व समास में संस्कृत में क्या होता है कि जो और है ना च, ये बाद में लगता है। राम कृष्ण च, सीता राम च, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो गद्य पद्य च, ठीक है। तो ये क्या है? समास विग्रह है, ठीक है। अगर आपको सामासिक शब्द बनाना है तो आपको लिखना होगा यहाँ पर गद्य पद्य। तो गद्य पद्य में योजक चिन्ह लगा देंगे तो गद्य पद्य हो जाएगा, और समास विग्रह करना है तो गद्य पद्य च, योजक चिन्ह की जगह च आ जाएगा। लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध, भाव का क्या है ये? भाव का ज्ञान कराने का सामर्थ्य, कराने की समर्थता, ठीक है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच, और सुनने में अद्वितीय है, सुनने में, ठीक है। श्रुति माधुर्य, सुनने में जो मधुरता है, सुनने की मधुरता अद्वितीय है, यानी कि दूसरा कोई और नहीं है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ, और क्या बहुतों के चरित्र निर्मार्थ के लिए, निर्माणार्थ चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी इसके जैसी सत्य प्रेरणा, सत्य की प्रेरणा देने वाली संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य ददाती नेतादृशी किंचित अन्य, मतलब जिस प्रकार का संस्कृत साहित्य इसने दिया है वैसा ददाती देती है, वैसा तादृशी वैसा नहीं कोई अन्य देती है। यानी कि इसका जैसा जो संस्कृत साहित्य दिया है, संस्कृत साहित्य का ज्ञान है, वैसा कोई और भाषा नहीं देती है। तो एक बार इसको ढंग से कर लेते हैं कि संस्कृत से साहित्यम सुरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य कैसा है? सुरस है और उसका जो व्याकरण है वो काफी निश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, इसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य है यानी कि रस है। भावबोध सामर्थ्य, भाव को स्पष्ट करने की समर्थता है। अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च, और सुनने में बहुत मधुर लगता है, और ये मधुरता अद्वितीय है, कहीं और ऐसी मधुरता आपको नहीं मिलेगी। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम, और कई बहुत से लोगों के चरित्र निर्माण में इसने इसके जैसी सत्प्रेरणा, सत्य की प्रेरणा देने वाली संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य देती है कि ये बहुत से लोगों के चरित्र निर्माण का संस्कृत साहित्य देती है। न तादृशी, इस प्रकार का, किंचित अन्य, इस प्रकार का जो साहित्य है जो किसी के चरित्र निर्माण में प्रेरणा देती है, ऐसा अन्य कहीं भी नहीं है, ठीक है। हमारा संदर्भ प्रसंग सेम आएगा और हमारा अनुवाद यहाँ पर हो गया है कि संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, और उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए। आगे, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता है, कोई और साहित्य नहीं करता है। अच्छे से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है पूरा। आगे आता है हमारा पांचवा गद्यांश। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी, कि मूलभूत
मूलभूत मानवीय गुण जैसी गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत साहित्य में है वैसी तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य च अनेके गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सजायन्ते। कि दया दान शौच उदारता अनसूया क्षमा अन्य और अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन में साहित्य के अंतर्गत सजे हुए ठीक है। सजायन्ते, एक मिनट, सजायन्ते आ जाएगा। जायन्ते जन्म लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते कि मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, कि मूलभूत जो मानवीय गुण होते हैं ना, जिसमें हम बोलते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया रखनी चाहिए, दान देना चाहिए, ये सारे जो गुण हैं मूलभूत मानव के जो गुण होने चाहिए, एक अच्छे मानव के अंदर जो गुण बताए गए ना, वो मूलभूत मानवीय गुण जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। कि मूलभूत मानवीय गुणों के बारे में जैसा संस्कृत साहित्य में बताया गया है, नान्यत्र तादृशी वैसा कहीं और नहीं बताया गया है। कि जैसा संस्कृत साहित्य में मानवीय गुणों के लिए विवेचना की गई है, वर्णन किया गया है और इसमें भर भर के बताया गया है, नीति शास्त्र बताए गए हैं, नीति शतकम बताए गए हैं, उस आधार पर ज्ञान भंडार दिया गया है कि एक मनुष्य के मूलभूत गुण क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, वैसा कहीं और नहीं बताया गया है। उसमें दया दान शौचम उदारता अनसूया क्षमा अन्य चाहने के गुण और हमारे जो मानवीय गुण है कौन कौन से होते हैं। अब पूछ लिया जाता है कि मनुष्य की मानवीय गुण, मूलभूत मानवीय गुण कौन कौन से, तो आप क्या लिखोगे? दया दान शौच यानी कि पवित्रता, दया करना, दान करना, पवित्रता रखना, उदारता रखना, अनसूया क्षमा, ये सारे क्या होते हैं? हमारे मूलभूत मानवीय गुण होते हैं। ये जो अनेक गुण और भी अनेक गुण अस्य साहित्य से इस साहित्य के अनुशीलन में अंतर्गत सजायन्ते जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस साहित्य में ही उत्पन्न होता है। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं संदर्भ और प्रसंग की, तो संदर्भ और प्रसंग हमारा सेम रहेगा। तो अनुवाद में आ जाएगा हमारा कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्य कहीं नहीं है और इस साहित्य के अध्ययन से दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना, अनुसूया का मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा छठा गद्यांश कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि का मतलब होता है प्रारंभिक कवि, मतलब जिन्होंने शुरुआत करी थी, एक जने ने नहीं करी थी, बहुत सारों ने मिलकर करी थी। उसमें वाल्मीकि जी आ जाते हैं, महर्षि वेदव्यास आ जाते हैं, कवि कुलगुरु कालिदास आ जाते हैं, अन्य भास भारवी भवभूति। तो ये तो आ गए हैं वाल्मीकि जिन्होंने रामायण रची थी। महर्षि वेदव्यास बोलेंगे, व्यास यानी कि वेद व्यास, और इन्होंने महाभारत की रचना करी थी। कवि कुलगुरु कालिदास अभिज्ञानम शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? कवि कुलगुरु कालिदास, मेघदूत के है भाई, है ना। तो ये महाकवि भी कहे जाते हैं, कालिदास महाकवि भी कहे जाते हैं। और ये राजा भोज के समय के भी है। आपको अगर समय सीमा ऐसे तो 380 या 390 ईसा पूर्व का जो समय है, ईस्वी का समय 380-390 का ईस्वी का समय माना जाता है। कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य उसमें भास कवि, भारवी कवि, भवभूति, ये आ जाएंगे भवभूति कवि, ये आदि कवि है सारे, प्रारंभिक कवि। महाकवये स्वीकीय ग्रंथ रत्ने अध्यापी पाठका नाम हृदि विराजते। ये जो सारे कवि है ना, इनके बारे में कहेंगे।
रदि, रदि का मतलब होता है हृदय में, हृदय में विराजते है, विराजते है। पाठ का नाम, पाठकों के, पाठकों के। अध्यापी आज भी, आज भी। ग्रंथ रत्ने, ग्रंथ रूपी रत्न। ठीक है, तो भाई क्या है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य उसमें आ जाएंगे भास, कवि भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने किए, अब मतलब स्वयं द्वारा रचित ग्रंथ रूपी रत्न, उन्होंने ग्रंथ रचे हैं, उन्होंने अपने खुद ने स्वयं ने ग्रंथ रचे हैं। अद्यापि पाठ का नाम हृदय विचार विराजते, उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, पाठकों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए है। तो संदर्भ प्रथम आपको सेम लिखना है, यहाँ आ जाएगा आपका अनुवाद कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, यह आ जाएगा हमारा 7वां, छठा था ना ये हमारा 7वां। इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा अस्माभिः, हमें भी, हमारी भी, मतलब मातृसम, माता के समान, माता के समान, सम्माननीय, वंदनीय च, और सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातो स्वातंत्र, यतो मतलब क्योंकि, क्योंकि भारत मातो, भारत माता के स्वातंत्र्य, गौरवम, अखंडत्वम, सांस्कृतिक एकत्वंच संस्कृतनेव सुरक्षितम शक्यन्ते, कि क्या कहा गया है यहाँ कि यह भाषा हमारे भी माता के समान, हमें भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। हमारे ये जिस प्रकार से हम हमारी माता को सम्मान और वंदना करते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से ये जो भाषा है ये हमें भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो वंदनीय है, यह तो क्योंकि भारत माता स्वतंत्र, भारत माता के स्वतंत्र और गौरव और अखंडत्व और सांस्कृतिक एकता के लिए संस्कृत ही सुरक्षितम शक्यन्ते, कि इसकी एकता और अखंडता जो है वो संस्कृत में ही सुरक्षित है, संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। इयम यानी कि यह भाषा, संस्कृत भाषा सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा, प्राचीन और श्रेष्ठ च अस्ति और है, तथा सुष्ठुतम इसलिए कहा गया है, एक उक्ति कही गई है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति, कि भाषा में, सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य गिर्वाण भारती यानी कि देववाणी भारती है, देववाणी संस्कृत भाषा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका अनुवाद कि हमारे लिए यह भाषा माता के सर्वदश सम्माननीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता, सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है, और यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है कि देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ है आपका पूरा अनुवाद हुआ है केवल और केवल। अब करते हैं हम इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर, क्योंकि हमें वन शॉट में ही इस चैप्टर को पूरा क्लियर करना है, आगे के लिए नहीं रखना है। अब अगली बार जब भी हमारा डे आएगा, या अगर सोचते हैं कि वन शॉट में और करने हैं, तो हम इसको एक दिन में, एक बार में एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट कराना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। यहाँ लिखेंगे संस्कृत, पूरा लिखते हैं, चलो। निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत
भाषा में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा अस्ति, का भाषा अस्ति। का क्या है बच्चों, देखिए जो किम शब्द है, एक काम करिएगा, आपको जो प्रश्न निर्माण भी सीखना होगा क्योंकि प्रश्न निर्माण भी आता है। तो किम शब्द है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में आपको याद करना है। पुल्लिंग में तो आ जाएगा जैसे क, को, के, क, को, के, कम, को, कान, केन, कव्यम, के, कस्मे, कव्यम, केभ्य, कस्मात, कव्यम, केभ्य, कस्य कयो, केशाम, कस्मिन कयो, केशु, ये आ गए पूरे। और स्त्रीलिंग में, जैसे पुल्लिंग में मैंने बताया था आपको, हमेशा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों साथ में कैसे चलते हैं। और यही क, को, के, कम, को, कान जो चलता है वो सेम, ये दो विभक्ति जो है प्रथमा और द्वितीया, ये दो विभक्ति दोनों में चेंज हो जाएगी। इसमें आ जाएगा नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के काने। उसके बाद जैसे तृतीया से पुल्लिंग चलता है केन, ये आ जाएगा केन, काभ्याम, केभ्य। तो केन चलेगा वो का वो पूरा तृतीया से लेके और सप्तमी तक जो चलेगा वो पूरा नपुंसकलिंग पुल्लिंग के जैसे चलेगा। ठीक है, तो यह आपको याद करने होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों याद करने पड़ेंगे, तभी आपको प्रश्न निर्माण आ सकता है, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। तो यहाँ जो का है वो स्त्रीलिंग एक वचन है, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। तो इसमें जो पूछा गया है कि भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा आ जाएगी, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या है, स्त्रीलिंग है। कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, किसका साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, तो संस्कृत भाषा का। क्या लिखेंगे, संस्कृतस्य। यहाँ कस्य आया है, इसकी जगह संस्कृतस्य, का आया है तो वहां लिखेंगे संस्कृत भाषा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संस्कृत भाषायाम कति यानी कितने, पुराणानि लिखितानि संति, तो कितने हैं बच्चों, कितने पुराण है भाई, 18 पुराण। क्या लिखेंगे, अष्टादश पुराणानि, सीधा सीधा पुराणानि लिखना है, कति की जगह हमें संख्या लिखनी है। जब भी कति शब्द आता है, जब भी कति शब्द आया है, आपको यहाँ पर सीधा सीधा संख्या लिखनी है संस्कृत में। ठीक है, संख्या लिखनी है। कस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ वर्तते, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कस्य किसका वाङ्मय, तो क्या लिखेंगे, संस्कृतस्य, जो भी भाषा है, हिंदीस्य, हिंदीस तो नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संस्कृतस्य। ठीक है, तो संस्कृत लिखने के बाद में यह अस्य जरूर लिखना है। नेक्स्ट आता है, संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणस्य कीदृशम वर्तते, कैसा, कीदृशम का मतलब होता है कैसा है, तो कैसा है भाई, सुनिश्चितम। तो यहाँ पर जो ये जो कीदृश है ना, एक प्रकार का विशेषण शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो विशेषण आएगा सुनिश्चित, बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से इसका व्याकरण है। नेक्स्ट चलिए, सर्वासाम आर्य भाषानाम जननी का भाषा अस्ति, कौन सी भाषा है भाई, एक वचन है, तो सर्वासाम आर्य भाषानाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति, ये इसका आंसर है। एक पद में बोलना है तो केवल संस्कृत भाषा लिखना है और पूरे वाक्य में लिखना है, तो का की जगह आंसर लिखना है, बाकी एज इट इज लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि संस्कृत साहित्य से का विशेषता अस्ति, संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है, तो विशेषता एक ही बतानी है। संस्कृत साहित्यम क्या विशेषता है, तो बहुवचन में भी आ जाएगा का। संस्कृत साहित्यम सरस मधुरम च अस्ति इति संस्कृत साहित्य से विशेषता अस्ति। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, सरस और मधुर, ये कैसा है भाई, सरस और मधुर है। नेक्स्ट चलिए आते हैं, संस्कृत साहित्य से आदि कवि क अस्ति या फिर संस्कृत से आदि कवि क अस्ति, कौन है इसके आदि कवि, वाल्मीकि। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य का आदि कवि माना है, उसके बाद अन्य कवि आते हैं। तो आदि कवि कौन है भाई, यहाँ पर वाल्मीकि जी को कहा जाएगा। नेक्स्ट चलिए, संस्कृत भाषायाम मुख्य कवय के संति, संस्कृत भाषा के अब मुख्य कवि कौन कौन से, तो जितने कवि हमने पढ़े थे ना वो सारे के सारे कवि आपको लिखने हैं। आदि कवि की बात आती है तो वाल्मीकि, बाकी वेद व्यास, भास, भवभूति, भारवी, है ना, कवि कुलगुरु कालिदास, ये सारे फिर के है, कौन कौन से साहित्यकार है, कौन कौन से मुख्य कवि है, ये भी आपको लिखना है। तो वाल्मीकि कौन कौन से लिखेंगे भाई, वाल्मीकि, के का मतलब बहुवचन हो गया, क, को, के, है ना, वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भास, भारवी च भवभूति, संस्कृतस्य प्रमुखा कवय सन्ति, प्रमुख कवि है। क्वेश्चन नंबर 10,
व्यास किम रचितवान, व्यास ने क्या रचा है भाई, महाभारत। क्या रचा है भाई, महाभारत। ये भी आपको ध्यान रखना, उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें पता है कि वाल्मीकि किम रचितवान, वाल्मीकि ने क्या लिखा है भाई, रामायण लिखी है, और व्यास ने क्या लिखी है, महाभारत लिखी है। ठीक है, कवि कुलगुरु कालिदास के लिए आता है तो आप क्या लिखोगे, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखोगे। ठीक है, आगे देखिए। और भास ने क्या लिखा है, कवि भास ने लिखा है स्वप्नवास स्वदत्ता नाम का एक नाटक है, वो लिखा है स्वप्नवास स्वदत्ता। आगे देखिए, का भाषा, कौन सी भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, कौन सी भाषा जो है सबसे ज्यादा प्राचीन और श्रेष्ठ है, तो हम क्या लिखेंगे, सर्वासु। यहाँ लिख लेंगे अपन, या तो आप यहाँ लिख लीजिए संस्कृत, या फिर बाद में लिखिए, तो आप ऐसा लिखोगे ना, का की जगह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, या फिर ऐसे लिख लीजिए सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत भाषा च अस्ति। ठीक है, मैं कहूँगी कि आप ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा, सिर्फ यहाँ का की जगह संस्कृत लिख दीजिए, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा याद करने में, क्योंकि वो फिर पूरा याद करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि भाषा, का भाषा, कौन सी भाषा देव भाषा इति ज्ञाता, कौन सी भाषा को देव भाषा के रूप में हम जानते हैं, तो संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, कि संस्कृत भाषा को ही हम देव भाषा के नाम से जानते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, का भाषा अस्माभि मातृ सम्माननीय, कौन सी भाषा हमारी माता के समान माननीय है, कौन किसको हम माता मानते हैं, तो संस्कृत भाषा को क्या मानते हैं हम, हमारी माता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा अस्माभि मातृ सम्माननीय, कि संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान माननीय है। ठीक है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लिखना है, सीधा सीधा संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, तो क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, तम की जगह प्राचीनतमा भाषा, है की जगह क्या लिखना है हमें, अस्ति, और आपका आंसर हो गया पूरा। देख लीजिए कितना सा चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है। सेकंड आ जाएगा यह को क्या लिखते हैं बच्चों, इयम। अगर स्त्रीलिंग है तो इयम आएगा, और पुल्लिंग है तो अयम आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग है तो इयम, हम बार बार इयम बोल रहे हैं क्योंकि संस्कृत भाषा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और पुल्लिंग होता तो वह अयम आता, तो यहाँ पर यह आ जाएगा इयम समस्त भारतीय भाषासु जननी अस्ति, सीधा सीधा आ गया इयम, ये हो गया। देखिए इयम समस्त भारतीय भाषाओं का आ जाएगा भाषासु। ठीक है, की भाषासु का मतलब भाषाओं की, और यहाँ आ जाएगा जननी, है के मतलब अस्ति। कितना इजी हो गया है, देखिए कहीं भी थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा आसान रहता है। अब ऋषियों में इसे देववाणी कहा गया है, तो ऋषियों में, ये ऋषियों में पूरा ले लो, क्योंकि हमें जो कर्ता वो कारक है वो पूरे लेने पड़ते हैं, कारक के चिन्ह के साथ में ऋषियों में। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, तो अपादान से अलग होने संबंध काके के अधिकरण में, तो सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा रशया, सप्तमी विभक्ति में ऋषि जो है वो रशया। इसे इयम, इसे क्या आ जाएगा, ये इयम। देववाणी गिरवाण वाणी, देववाणी को क्या बोलते हैं, गिरवाण वाणी। कहा है कथ्यते, कहा है कथ्यते, एक एक शब्द का आंसर और वहीं रखना है, जैसे इंग्लिश की जैसे नहीं करना है। जैसे मेरा नाम कमल है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माय नेम इज कमल, ये हो गया। तो मेरा की जगह ये आ गया, नाम की जगह ये आ गया, कमल की जगह, कमल यहाँ चला गया, है यहाँ चला गया। अब ये थोड़े से क्रॉस हो गए हैं, लेकिन संस्कृत और हिंदी में क्या होता है कि जो शब्द जहाँ है उसका रूप वो वहीं आएगा। ऋषियों में रचया, इसे इयम, देववाणी गिरवाण वाणी, कहा है कथ्यते, सेम जगह आएगी, कहीं चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, वर्ब इधर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेम जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वैसे हमको संस्कृत में लिखना है। इंग्लिश का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, पता है ना सभी को। आगे चलिए, अधोलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ आ जाता है इयमेव, तो इयमेव का हो जाएगा बच्चों, इयम कैसे लिखा जाता है, ऐसे, और एक ऐसे भी लिखा जाता है इयम, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, और प्लस मेव, एव, इयम आ गया है। और इसमें हम जो तोड़ेंगे वो यहाँ से तोड़ेंगे, ए से तोड़ेंगे, इयम धन एव,
इयम धन एव, और ये कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, यहाँ देखिए इयम धन एव इयमेव, तो माँ है, माँ के सामने हमने ए लगा दिया तो ये व्यंजन संधि है। इयम धन एव, ये कौन सी आ गई है हमारी, व्यंजन संधि आ गई है, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, व्यंजन है ये माँ। नान्यत्र, तो न क्या है, यह आ जाएगा न धन अन्यत्र, न धन अन्यत्र में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर अ था और यहाँ पर अ था, दोनों मिलके आ बन गए हैं, मतलब कि ये दीर्घ संधि हो गई है। और दीर्घ कौन सी है, स्वर संधि। नेक्स्ट आ जाता है देखिए कस्यापि। कस्यापि में जैसे हमने ना को तोड़ा वैसे या को तोड़ो, या को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कस्य, कस्य धन और अपि जुड़ गया है, तो क्या बचा है बच्चों, अ धन अ इज इक्वल टू आ, तो ये बच गया, बन गया हमारा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है संधि में तो अब आप इतने परफेक्ट हो गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको संधि आती होगी। तो चलिए बच्चों, फाइनली आज हमने यहाँ पर संस्कृत दिग्दर्शिका का 3rd चैप्टर जो है संस्कृत भाषा महत्वम, उसको भी पूरा कर लिया है, अच्छे से उसका अनुवाद कर लिया है। सबसे पहले रीडिंग किया उसका, फिर अनुवाद किया है बारी बारी से संदर्भ प्रसंग के साथ में, और फिर हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। तो इतने ही क्वेश्चन आंसर है आपकी बुक में, ज़्यादा से ज़्यादा संधि वगैरह आ सकती है, जैसे संधि यहाँ पर व्यंजन भी दी है, स्वर भी दे दी है, तो दोनों आ सकती है। हिंदी में शायद आपके नहीं हो, लेकिन संस्कृत में संधि है तो आपको देखनी होगी और पढ़नी होगी, और मैंने पढ़ाई है तो आई होप आप सबने पढ़ी भी होगी। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।